श्री राम जन्म के पीछे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक संतान के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य योजना के तहत हुआ था। क्या आपको पता है कि उनके जन्म के समय ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी अद्भुत घटनाएं घटी थी जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? क्या यह सच है कि श्री राम का जन्म केवल रावण के वध के लिए हुआ था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्री राम केवल एक महान राजा थे या वे वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे? इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, जहां हम भगवान श्री राम के जन्म के संपूर्ण रहस्य से पर्दा उठाएंगे। त्रेता युग में धरती पर अधर्म, अत्याचार और अन्याय अपने चरम पर था। राक्षसों का राजा रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों का जीना दुभर कर दिया था। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा था। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन रावण ने चालाकी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे देवता, दानव या राक्षस कभी भी नहीं मार सकते। लेकिन उसकी एक भूल घातक सिद्ध होने वाली थी। रावण ने मनुष्य को अपने वरदान में शामिल नहीं किया क्योंकि उसने मनुष्य को कमजोर समझा था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भगवान विष्णु का दिव्य संकल्प। रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर आकर अवतार लेकर रावण का वध करें। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन राजा दशरथ के घर में जन्म लेने का ही निर्णय क्यों हुआ? इसका रहस्य बेहद गहरा है। राजा दशरथ सिर्फ एक प्रतापी राजा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में कई पुण्य कर्म किए थे। वे अपने राज्य में न्याय, धर्म और सत्य का पालन करते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए जिनका पुण्य उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम को पुत्र के रूप में पाने का भाग्य दिला सका। सबसे महत्वपूर्ण बात, राजा दशरथ पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के परम भक्त थे। यही कारण था कि भगवान विष्णु ने अपने अवतार के लिए राजा दशरथ को चुना। राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी 3 पत्नियां होने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई ऋषियों और संतों से परामर्श लिया, लेकिन संतान प्राप्ति का मार्ग नजर नहीं आया। आखिरकार ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने पुत्र कोष्ठी यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर प्रदान की। अग्निदेव ने कहा कि इस खीर को अपनी पत्नियों में बांटने पर उन्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, जिससे श्री राम का जन्म हुआ। उन्होंने आधा भाग महारानी कैकेयी को दिया, जिससे भरत का जन्म हुआ। इसके बाद जो खीर बची थी उसका आधा भाग सुमित्रा को दिया, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा था। भगवान विष्णु का अंश केवल कौशल्या के गर्भ में ही प्रविष्ट हुआ था, जिससे श्री राम का जन्म हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में जब श्री राम का जन्म हुआ तो ब्रह्मांड में अद्भुत घटनाएं घटी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वातावरण सुगंधित हो गया, पशु पक्षी आनंदित हो उठे, ऋषि मुनियों को दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए। लेकिन क्या ये केवल धार्मिक मान्यताएं थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी था? कुछ विद्वानों का मानना है कि दिव्य खीर असल में एक विशेष औषधि थी जो संतान प्राप्ति की क्षमता
बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। आयुर्वेद के अनुसार ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायक होती है। संभव है कि उस यज्ञ के दौरान ऐसे ही किसी दिव्य पदार्थ का प्रयोग हुआ हो जिसे दिव्य खीर के रूप में प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री राम का जन्म केवल रावण वध के लिए ही नहीं हुआ था। उनका जन्म मानव जाति को धर्म, सत्य और मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था। श्री राम ने अपने जीवन में कभी सत्य का मार्ग त्याग नहीं किया। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श योद्धा के प्रतीक बने। श्री राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, मर्यादा और सत्य का पालन करते हुए हम हर समस्या को पार कर सकते हैं। क्या श्री राम का जन्म केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है? पुरातत्वविदों द्वारा अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं जो राम मंदिर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। श्री राम के जीवन का उल्लेख केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि भारत के कई प्राचीन ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के दस्तावेजों में भी किया गया है। भगवान श्री राम का जन्म एक साधारण घटना नहीं थी बल्कि इसके पीछे एक दिव्य योजना छुपी थी। क्या भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेना पहले से निश्चित था? क्या अग्निदेव द्वारा दी गई खीर वास्तव में एक दैव औषधि थी? क्या भगवान श्री राम का जीवन केवल एक पौराणिक कथा है या उनके अस्तित्व के प्रमाण आज भी हमारे बीच है? इन रहस्यों के उत्तर आज भी शोध का विषय बना हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि मानवता को धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धर्म और सत्य का पालन किया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है, क्या श्री राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे या वे सच में भगवान विष्णु का अवतार थे? इसका उत्तर हमें उनके आदर्श, उनके चरित्र और उनकी अमर गाथा में मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम।